ये जो साउंड है ना, आप हेडफोन लगा के सुना ताकि आपको असली वाला फील आए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें थोड़ा हीटिंग इशू रहता है। बस एप्रिलिया के लिए तो स्पेशली वो फेमस एप्रिलिया यहाँ पे कोई फ्री सर्विस नहीं देता है, राइट। कंपैरिजन में हम रखेंगे 3 बाइक, एक 390 अगेन रखने वाले हैं और एक हो गई R3। सेंसर में पानी चला गया था, क्या था आई डोंट नो। अच्छा। एक बार मेन रोड पे बीच में बाइक बंद हुई थी। सर्विस इसकी बहुत ज़्यादा अपन अच्छी एक्सपेक्ट नहीं करें तो ही सही रहेगा, बिकॉज अभी बाइक के मामले में इंडियन मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और आज के टाइम में हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सो उन्हीं में से एक बहुत अच्छा ऑप्शन आज हमारे पास आ चुका है, RS 457 फ्रॉम एप्रिल। सो इस बाइक के बारे में एक मोटी मोटी बात करें, सो 457 सीसी का इंजन आता है, ट्विन सिलेंडर इंजन है जो कि पावर जनरेट करता है 46.9 bhp और उसी के साथ जो हमें 43.5 Nm का टॉर्क मिलता है। और एज ये एक ओनरशिप रिव्यू है तो ओनर का होना तो बहुत ज़रूरी है। कराते हैं ओनर की एंट्री अपने और करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। सो हम मिलाना चाहेंगे सबसे पहले नमित से। हेलो नमित, हाय। दिन कैसा जा रहा है आज का? बस अच्छा, आप बताएं। बढ़िया एकदम। बढ़िया। सो अपने बारे में थोड़ा बताओ, क्या प्रोफेशन है? गाइज, मेरा नाम नमित सिन्हा है, मैं जयपुर से ही हूँ। बेसिकली मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ एंड ये बाइक मैंने अभी 4-5 महीने पहले ही परचेज़ की थी। 20 अक्टूबर को मैंने इसको वेलकम किया था एंड उसके बाद बस चल रहा है, अच्छा चल रहा है। सही है, अब रियल एस्टेट में है भैया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये बाइक क्यों आ रखी है पास में ना। सो चलो स्टार्टिंग करते हैं। एक लाइन में आंसर देना कि ये बाइक लेने का रीज़न क्या था। अगर मैं एक लाइन में आंसर दूं तो यार ये बाइक लेने का रीज़न था सिर्फ पावर और ट्विन सिलेंडर। अच्छा, और किस प्राइस पॉइंट पे ये आई बाइक एंड कौन सा वेरिएंट है, कलर वगैरह वो थोड़ा बताओ हमें। इसमें बेसिकली 3 कलर्स आते हैं और सिंगल वेरिएंट आता है, सबका प्राइस सेम रहता है। इसका 412 एक्स शोरूम प्राइस है जब मैंने ली थी इसको बैक इन 2024 अक्टूबर। और उसके बाद इसका 10,000 प्राइस हाइक भी हुआ था। मेरे को बेसिकली ये राजस्थान जयपुर में पड़ी थी 5,12,000 समथिंग की। एक्स शोरूम को मिला के RTO सब मिला के ऑन रोड मेरे को ये 512 की पड़ी है। हाँ, कैश में, राइट जी। और उसके अलावा मैंने कुछ बेसिक इसमें एसेसरीज लगवाई थी, उसके बारे में बताया मैंने आपको। जैसे सीट कवर लगवाया था मैंने। हाँ। एक मैंने बबल वाइजर लगवाया था बिल्कुल। और एक मैंने यहाँ पे चार्जिंग का सॉकेट लगवाया था। ओके। सो एक बात मैं बताना चाहूँ कि एप्रिलिया जो है बहुत ही लिमिटेड है अभी इंडिया में। जैसे मैं बात करूँ बाइक के मामले में तो पूरे राजस्थान में बस एक शोरूम है, वो भी जयपुर में है। सो कभी लाइक सर्विस की बात करूँ मैं कि पहला तो डीलरशिप भी बहुत मुश्किल है इसकी, है ना। एक डीलरशिप इसकी है सर जयपुर में। राजस्थान में सिर्फ सिंगल डीलरशिप है विच इज़ इन जयपुर। हाँ। निर्माण नगर में है वो डीलरशिप। मोटोप्लेक्स राजस्थान करके नाम है। और सर्विस वगैरह कैसी है उनकी? सर देखिए, सर्विस वगैरह अब तक मेरे को 4 महीने हुए हैं। इसकी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। फर्स्ट सर्विस इसकी 1000 किलोमीटर्स पे होती है। हाँ। तो एक्सपीरियंस देखिए मेरा, ये नहीं बोलूँगा मैं 5 on 5 था, बट आई कैन से 3 on 5 था। ओके। मेरे को बोला गया था कि वो घर से पिक करेंगे, बट वो चीज़ 2-3 दिन तक डिले हुई। तो मैं खुद ही सर्विस कराने गया। खैर वो कोई बिग इशू नहीं है। हाँ। सर्विस मेरी ऑन टाइम हो गई थी। उससे रिलेटेड मेरा कोई ऐसा ख़राब रिव्यू नहीं आएगा। बट मेरा एक छोटा सा पार्ट टूट गया था इन बिटवीन, जैसा सर्विस का आपने पूछा। हाँ। मेरा बेसिकली ये जो टेल पार्ट होता है ये अपने आप टूट गया था बिना कुछ डैमेज हुआ एक्सटर्नल। ठीक। तो ये एक पार्ट ऑर्डर करने में अराउंड 25 डेज अ मंथ लग गया था। तो थोड़ा सा अभी सर्विस पार्ट्स का ज़रूर इशू है यहाँ पे। तो जहाँ तक मुझे पता है ये पार्ट काफ़ी बार टूटता रहता है, शायद मैंने और कहीं पे भी सुना है ये बात। हाँ सेम सर, फील्ड थ्रेड की। जयपुर में अगर मैं बोलूँ तो 4 लोगों के साथ ही हो चुका है। ओके। सो थोड़ा सा मेजर इशू है। अच्छा, जैसे सर्विस लाइक अपॉइंटमेंट वगैरह होता है वो तो शायद नहीं होगा, काफ़ी लिमिटेड बाइक्स हैं। हाँ देखिए, लिमिटेड बाइक्स हैं। जनरली आप जिस दिन सर्विस के लिए लेके जाएंगे आपको उसी दिन या नेक्स्ट डे तो 100% मिल ही जाएगी बाइक। ओके। सो काफ़ी जी। अच्छा है। और क्या प्राइस गई थी इसकी फर्स्ट सर्विस की? सर फर्स्ट सर्विस मेरे को इसकी अराउंड 3700 पड़ी थी इंक्लूडिंग एवरीथिंग। उसमें लेबर कॉस्ट फ्री था मेरा, बाकी ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, इन सब का मैंने पे करा था। ओके। सो एप्रिलिया यहाँ पे कोई फ्री सर्विस नहीं देता है, राइट? हाँ सर, फर्स्ट सर्विस में लेबर कॉस्ट फ्री है। सर्विस कोई फ्री नहीं है, ऐसा नहीं है कि पूरी सर्विस फ्री हाँ है। हाँ हाँ। सो एक और बात करते हैं कि बाइक है 457 सीसी का इंजन है। जी। सो ये जो है माइलेज क्या देती है सिटी में, हाईवे पे जो भी क्रूज किया है, जो निकाला है अभी तक टोटल? सर देखिए, सिटी में मैं इसको अराउंड 45 किलोमीटर ड्रिवन है ये बाइक 4 महीने में। हाँ। सिटी में सर इसने मेरे को अराउंड 17 से 20 का माइलेज दिया है। एंड देखिए, ट्रैफिक में कभी बिल्कुल ट्रैफिक में फंस गए, जयपुर वगैरह में काफ़ी ट्रैफिक रहता है, तो 15-14 का माइलेज भी मैंने फेस करा है। और हाईवे पे अगर मैं इसको 100-120 पे क्रूज कर रहा हूँ तो अराउंड 23-25 तक का माइलेज निकल रहा है।
सो इस माइलेज से खुश हो इस बाइक को लेने के बाद? सर एक्चुअली क्या है, देखिए अब हाथी पाला है तो कुछ चीज़ें मैनेज पड़ता है इतना करनी तो। पड़ेंगी। बाकी मेरे को एक्सपेक्टेड था कि इसका 25 अराउंड माइलेज आएगा। हाँ, इतना ही आता है। काफ़ी जो इस सेगमेंट में जो भी सिमिलर सीसी की बाइक है वो अप्रॉक्स सभी इतना माइलेज ही देती हैं, 20 से 25 ही जाता है। तो एक और बात करते हैं पार्ट्स का, जैसे इसका बताया कि 25 दिन लगे। सो इसी पार्ट्स का या लगभग सभी पार्ट्स का ये सेम इशू है? सर एक्चुअली क्या है, जैसे कुछ बेसिक पार्ट्स हैं, जैसे सीट का होल हो गया, वाइजर हो गया, मिरर्स वगैरह, ये सब कंपनी के पास स्टॉक रूम में रहते हैं। बट अब ये थोड़ा सा अटपटा है कि टेल जनरली टूटती नहीं है। अब इसको ऑर्डर करने 25 डेज लग गए, बट उन्होंने कमिट किया था कि आने वाले कुछ टाइम में जैसे सेल भी ज़्यादा होगी, लोग जानेंगे भी ज़्यादा, तो वो सर्विस भी बेटर करेंगे। क्योंकि इसके सारे पार्ट्स पुणे से आते हैं, बारामती में फैक्ट्री है, वहाँ से आते हैं और कहीं से नहीं आते हैं इंडिया में। ये एक सीधे मैन्युफैक्चरिंग जहाँ से होती है वहीं से पार्ट। एक बात स्टार्ट करते हैं कि इस बाइक में बहुत ज़्यादा फीचर है, ठीक है। ट्रैक्शन कंट्रोल का हमें 3 मोड मिल रहे हैं, और जो मोड है, जो इको हो गया, एक स्पोर्ट हो गया, रेन हो गया, तो काफ़ी फीचर्स इसमें लोडेड हैं। तो कभी ऐसा इशू हुआ है कि कुछ लाइक कहीं पे भी आप हो और कुछ सॉफ्टवेयर इशू आ गया हो, बाइक वगैरह बंद हुई हो, कभी ऐसा कुछ? देखिए ऐसा तो कभी नहीं हुआ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। एक बार ज़रूर ऐसा हुआ था, जब मैं फर्स्ट सर्विस करा के घर लौट रहा था, तो मे बी कि सेंसर में पानी चला गया था, क्या था आई डोंट नो। एक बार मेन रोड पे बीच में बाइक बंद हुई थी, फिर मैंने खैर उसको चाबी निकाल के रिस्टार्ट करा तो वो रिजॉल्व हो गया। फिर उसके अलावा लाइक पावर कट वगैरह एक छोटा सा है ना, उसके अलावा आई हैव नेवर फेस एनी इशू। अच्छा, तो एक और बात बताते हैं कि इससे पहली जो बाइक रही है वो रही है इनकी KTM 200 2013, राइट? BS3। सो एज KTM ओनर रहे हो, तो KTM 390 क्यों पसंद नहीं आई, क्या रीज़न है इसका? देखिए 390 ना लेने का एक ही रीज़न था मेरा, कि मेरे को 2 सेगमेंट ऊपर जंप करना था। और KTM में ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी कर चुका था, काफ़ी साल चलाई मैंने KTM। तो नेक्स्ट मेरा यही था कि अब किसी बाहर की ब्रांड में जाएंगे, और सेगमेंट में बेस्ट उस समय ये थी, तो फिर इटालियन ब्रांड है। अब डुकाटी तो नहीं ले सकते अभी इनिशियली, तो इससे चालू करते हैं अप्रीलिया से। जो पावर गैप आया वो फील हुआ, अच्छा खासा हुआ होगा? डर लगा कोई? डर इनिशियली लगता था, अभी भी मैं 95% ऑफ द टाइम्स बिना राइडिंग गेयर्स के नहीं निकलता हूँ। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आसपास जाना हो तभी बस निकलते हैं। ठीक है। सो ये स्पोर्ट्स टूर बाइक है, राइट? जी। तो कंफर्ट कैसा है इसका? प्लेन तो शायद कभी बिठाया नहीं होगा, सीट कवर लगा हुआ है। तो कितनी लॉन्ग राइड मारी है, और क्या मतलब क्या फीडबैक है आपके इसके बारे में? इसका देखिए स्पोर्ट्स टूर बाइक है, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें जो सीट देखिए आती है वो तो नेग्लिजिबल है, मैं खुद भी उस पर बैठ चुका हूँ, कभी कभी फ्रेंड्स वगैरह को भी बिठाया है, तो तभी मैं सीट कवर लगाया क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं था। एटलीस्ट इससे लुक तो बेटर लगता है। स्पोर्ट्स बाइक में वो बस दिखाने के लिए, उसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। हाँ। लगेज उस पर जरूर आप बांध सकते हैं कैरियर, उसके अलावा कोई यूज नहीं है। दूसरा, मैं अगर टूरिंग की बात करूं तो मैंने अब तक इसमें 500 किलोमीटर्स का टूर करा है सिंगल डे में। मैं दिल्ली हाईवे जाके 250 किलोमीटर जाके लौटा था जयपुर। तो वहाँ पे मेरे को इसमें बस एक इशू लगा, द ओनली इशू वॉज सीट इसकी थोड़ी सी आप बेटर कर सकते हैं। हार्ड। आप एक जेल सीट आती है, वो आप इस पे इंस्टॉल करके आप कहीं भी जा सकते हैं, फिर कोई इशू नहीं है। अच्छा। मुझे कोई बैक पेन नहीं हुआ, कोई रिस्ट में इशू नहीं आया। जस्ट एक सीट का है, वो अपने हिसाब से मॉडिफाई करके इसको आप दूर लेके जा सकते हैं। ठीक है। सो आपने अभी जैसा मैं देख पा रहा हूँ, आपने 3 एसेसरीज मेरे को बताई। एक तो सीट का होल हो गया, एक आपका ये वाइजर हो गया, एक चार्जिंग सॉकेट हो गया। सो इसके अलावा एसेसरीज के क्या ऑप्शन है, और इन शोरूम एंड आफ्टर मार्केट क्या क्या है वो थोड़ा बताओ हमें। इन शोरूम देखिए वो 15+ एसेसरीज प्रोवाइड करवाते हैं। 3 तो मैंने लगवाई जो आपने बताया। उसके अलावा सबसे मेन एसेसरीज है जो हर कोई लगवा रहा है वो है क्विक शिफ्टर। मैंने क्विक शिफ्टर इससे नहीं लगाया क्योंकि मैं वैसे भी विदाउट क्लच गियर चेंज करना मेरे को आता है इंजन पावर के थ्रू, एंड दूसरा सिटी में जरूरत भी नहीं है इस बाइक में इतना। और बाकी वो आपके रेसिंग ब्रेक पैड्स भी आते हैं जो कंपनी ऑफर करती है, वो अराउंड 9000 कॉस्ट करते हैं। अच्छा। तो जब मेरे कुछ फ्रेंड्स ने लगवाया है जिनके पास सेम बाइक है, उन्होंने कहा कि अच्छा रिव्यू है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस क्योंकि इसकी स्लाइटली बेटर जनरल वे में भी हो सकती है। तो मेरा नेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट सर्विस 6000 किलोमीटर्स पे होगी इसकी, तब मैं इसमें या तो RC 390 के लगवाऊंगा या निंजा 500 के ब्रेक पैड लगवाऊंगा। ठीक है। और आफ्टर मार्केट कुछ एग्जॉस्ट वगैरह? आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट मैं इसे बिल्कुल लगवाऊंगा 2-3 महीने बाद। बताया मैंने आपको, एरो का लगवाऊंगा मैं इसमें, शॉर्ट कैन फुल सिस्टम। वो इटालियन बाइक्स पे अलग ही साउंड करता है। बिल्कुल, एरो शॉर्ट कैन बहुत फेमस है, एप्रिलिया के लिए तो स्पेशली वो फेमस है। चलो अब एक और बात निकालते हैं कि इतनी महंगी बाइक ले रखी है, राइट? बिल्कुल। तो कभी जैसे रोड पे निकलते हो तो रिएक्शन वगैरह, मतलब काफ़ी अच्छा रोड प्रेजेंस है, तो कैसा फील होता है ऐसी महंगी बाइक लेने के बाद जब रोड पे जाना होता है तब?
देखिए महंगी हो सस्ती हो बाइक तो बाइक है, बाकी इसमें रिएक्शन ज़रूर आते हैं। हाँ। रिएक्शन नो डाउट, कभी आप जनरली कहीं भी, अभी भी अपन खड़े हैं इतने लोग आसपास देख ही रहे हैं, रिएक्शंस तो इसमें काफ़ी आते हैं क्योंकि इसकी जो हेडलाइट का एरिया है, हाँ। जो बेसिकली RS V4 की हेडलाइट आती है एज इट इज़ इसमें डाला गया है वो, तो उसका जो आप लुक वाइज कंपैरिजन करेंगे वो अनबीटेबल है। उसके अलावा मैंने कुछ इसमें आफ्टर मार्केट भी लगवा रखा है। मैंने इसमें ये ऑटो लुक डिज़ाइन की कस्टम इसकी ग्रिप्स आती हैं वो लगवा रखी हैं, टैंक पैड लगवा रखा है मैंने इसमें, अगर आप आगे आएंगे तो इसमें मैंने RS 660 के विंगलेट्स लगवा रखे हैं। हाँ देखा, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा लुक्स एनहेंस हो जाता है। बाकी रिएक्शन तो देखिए नो डाउट आते हैं, वो तो एक प्लस पॉइंट है। चलो काफ़ी पॉइंट कवर किए, अब एक अच्छा वाला पॉइंट निकालते हैं, कंपैरिजन पे आते हैं। बिल्कुल। कंपैरिजन में हम रखेंगे 3 बाइक, एक 390 अगेन रखने वाले हैं और एक हो गई R3 और तीसरी होने वाली है अपनी GT 650। तो कैसे कंपैरिजन और क्या बेटर है? देखिए सबसे पहले अगर अपन 390 ड्यूक पे आए, हाँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे को डबल सिलेंडर में स्विच करना था, बिल्कुल, तो वो ऑप्शन मेरे लिए वही खत्म हो गया था। दूसरा, मैं इतने साल से नेकेड ड्यूक 200 ऑलरेडी रन कर रहा था, तो मेरा बिल्कुल सेगमेंट बदलने का मन था इस बार। तो स्पोर्ट्स टूरर में अभी KTM कुछ आता नहीं है, 390 RC आती है बट दैट इज ओनली अ स्पोर्ट्स बाइक, वो स्पोर्ट्स टूरर कैटेगरी में नहीं है। सेकंड, R3 जब मैंने ली थी तो उसकी कॉस्टिंग इससे लाख रुपए महंगी आ रही थी, एंड उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी नहीं है। उस टाइम पे अभी तो वो 1.5 लाख का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, उस टाइम यामाहा नहीं करता था। हाँ। तो उसको इसलिए ड्रॉप किया गया। तीसरा, GT 650 तो एक्चुअली मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि कैफे रेसर कैटेगरी मेरे को जाना नहीं था। 3-4 साल बाद चले जाएंगे जब बैक पेन होगा, अभी तो इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये बातें हुई ख़त्म। अब सबसे अच्छा पॉइंट निकल के आएगा, जो कि आएगा प्रो एंड कॉन्स का। वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है और ओनरशिप रिव्यू जो है हम मेन तो उसी के लिए करते हैं। सो इस बाइक के बारे में हमें 3 जानने हैं प्रो और 3 कॉन्स जानने हैं अच्छे से, जो अभी तक फेस किया है, सब कुछ बताओ ज़रा। देखिए प्रो से चालू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लुक्स, जैसा कि मैंने बताया आपको इस कैटेगरी में अनबीटेबल हैं। हाँ। आप कहीं भी लेके जाएंगे तो आपको रिएक्शंस वगैरह भी आते हैं, बिल्कुल, और खुद सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार आप एक इटालियन ब्यूटी चला रहे हो, है ना। सेकंड, इसके प्रो की बात करेंगे तो इसकी लीनियर पावर डिलीवरी। जनरली क्या होता है, आप KTM वगैरह में देखेंगे इनिशियल बहुत अच्छा होता है बट एंड में आते आते वो टॉर्क खत्म हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें फर्स्ट गियर से लेकर 6th गियर तक आपको लीनियर पावर डिलीवरी मिलेगी। आप फर्स्ट गियर में भी उतना रिस्पॉन्स फील करेंगे थ्रॉटल से, 6 में भी उतना रिस्पॉन्स फील करेंगे। जो इसका थर्ड एंड लास्ट प्रो है वो इसका है बेसिकली, जो एक तो इसमें फीचर्स आते हैं, इसमें आपको स्विचेबल ABS मिल रहा है, जनरली नहीं मिलता है। इसमें आपको 3 ATC के मोड मिल रहे हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, बेसिकली अपील ट्रैक्शन कंट्रोल है, खुद का सिस्टम है इनका। एक इसमें राइडिंग मोड्स आते हैं जो रेन वगैरह में काफ़ी हेल्प करते हैं। ये थे इसके प्रोस। अब इसके मैं कॉन्स की बात करूँ तो 3 मेजर इसके जो कॉन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें थोड़ा हीटिंग इशू रहता है। हाँ। जनरली इन बाइक्स में, इस कैटेगरी की बाइक्स में रहता है बट इसमें शायद थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज ऑफ बिग इंजन, ट्विन सिलेंडर है तो वो तो आएगा ही। सेकंड है इसका सर्विस इसकी बहुत ज़्यादा अपन अच्छी एक्सपेक्ट नहीं करें तो ही सही रहेगा, बिकॉज अभी काफ़ी लिमिटेड है, लिमिटेड शोरूम्स हैं। इससे अगर आप सोचते हैं कि आप 1000-2000 किलोमीटर की ट्रिप कर रहे हैं तो आपको एनी हाउ सर्विस इसकी आफ्टर मार्केट ही करानी पड़ेगी, बिकॉज हर जगह सर्विस सेंटर तो इसके हैं नहीं अभी अवेलेबल। थर्ड पॉइंट इसका है मेंटेनेंस कॉस्ट, थोड़ी इसकी हायर साइड पे है और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है। हाँ। मेरा एक ये पार्ट टूट गया था, इसके लिए मेरे को 25 डेज वेट करना पड़ा था। और लोगों को भी काफ़ी इसमें इश्यूज टेक्निकल आ रहे हैं बट वो अभी फर्स्ट सेकंड प्रोडक्शन चल रहा है, थर्ड साइकिल में मेरे ख्याल से ये सब बेसिक चीज़ें भी सॉल्व हो जाएंगी। तो इसका एप्रिलिया का RS से कभी सुना हो तो RS से कैसा है इसका RS से देखिए अच्छा है, मतलब जनरली जयपुर में अभी जैसे मैं हूँ यहाँ पे 15-17 बाइक्स हैं जयपुर में, तो किसी को ऐसी नीड नहीं हुई है बट शोरूम वाले कमिट करते हैं कि वो प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा जब कभी आप अटक गए तो वो दे हेल्प यू। पैन इंडिया या लिमिटेशन है? नहीं, देखिए वो इंश्योरेंस पे भी डिपेंड करता है। जैसे मेरा जो इंश्योरेंस है वो पैन इंडिया कवर करता है RS से। हाँ। मेजर सिटीज़ में कवर करता है। अब कहीं आप बिल्कुल ही लद्दाख में फंस गए तो शायद वो नहीं मिल पाएगी सर्विस। ओके, सो लगभग सारी बातें हो गई बाइक के बारे में, सारे पॉइंट्स हमने कवर किए। अब लास्ट चीज़ बची है कि उन्होंने तो अपना राइड रिव्यू बता दिया, अब मैं लेता हूँ एक राइड और उसका बताता हूँ कैसा फीडबैक है।
बाइक काफ़ी प्यारी है, राइड रिव्यू तो मैंने डाल दिया 2-3 शॉट। अब बात करते हैं कि मैं जो 2 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। पहला, मेरे को काफ़ी अग्रेसिव लगी बाइक, क्योंकि मैं 2-3 मैंने बाइक चलाई हुई हैं। जैसे मैं आरआर की बात करूँ तो उसकी ना हैंडल पोजीशन मेरे को थोड़ी सी ऊपर दिखती है, सो थोड़ी सी अग्रेसिव है। दूसरा कि कहीं ना कहीं पे ये जो हॉर्न है वो बहुत ज़्यादा चीप लग रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर किया जा सकता था। कि मैं सच में बेइज्जती नहीं करना चाहता, बट जो अपनी एक्सल 100 वगैरह आती है, मेरे को सेम वो वाला फील आ रहा है इसका। बहुत ही लाइक बता नहीं सकता मैं। तो ये तो मेरी बात हो गई। अब कुछ एग्जॉस्ट है तो एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं, जिसका सबको इंतज़ार होता है। और ट्राई करिए कि ये जो साउंड है ना, आप हेडफोन लगा के सुने, ताकि आपको असली वाला फील आए। बहुत ही प्यारा एग्जॉस्ट नोट है, ट्विन सिलेंडर है एकदम, लाइक बहुत ही बैलेंस्ड है, सब कुछ बैलेंस्ड है। एंड जब बाइक पे बैठे होता है ना, तो बहुत ही अच्छा बेस निकल के आएगा इसका। और लगभग हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिया। अगर कुछ पॉइंट मिस हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम ट्राई करेंगे उनको भी एक्सप्लेन करने की। और कुछ अगर पर्सनल क्वेश्चंस हो तो आप हमको यहाँ इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। ये भैया की इंस्टा आईडी है, आप उनको भी यहाँ पे फॉलो वगैरह कर सकते हो। आपको ये वीडियो और बाइक अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर ड्रॉप करना। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड गाइस, अपना प्यार दिखाना मत भूलना। ऐसी ही न्यू बाइक के रिव्यूज़ एंड कुछ भी एडवेंचर आपको सबसे पहले चाहिए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। बाय बाय गाइस।